चलो भाई 89 तक हमने सवाल कर लिए थे, 90 से देखिए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होती है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, क्या होता है भाई फॉर्मूला, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई। और वैसे भी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, उस दिन आपको सिखाया था। तो यहाँ पर हमने सवाल को देख के आंसर नहीं बता सकते क्या, क्या करोगे, 10 और 10 20 और आंसर खत्म। ऐसे सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी, ए बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई। और जब भी कोई चीज़ 2 बार आ जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। अगर ए इसकी साइड है तो जब 2 का गुणा होके आंसर आ रहा हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10, 10 गुणे 10 बटे 100। तो ये कितना आ जाएगा, 21%। ये वाला फॉर्मूला याद है, ठीक है, फाइनल इफेक्ट का। आगे ठीक, अगला सवाल देखिए। ये चीज़ हमने आपको परसों सिखाई थी भाई। विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का मात्रक क्या होगा, जो भुजा का मात्रक होगा वही विकर्ण का मात्रक होगा। कोई पावर तो नहीं आ जाएगी ना। तो इसको समझने वाला सवाल है ये। आप करोगे तो बहुत लंबा होगा, समझोगे तो विद इन सेकेंड होगा। भैया विकर्ण 15% बढ़ रहा है, आपको याद है आयत में हमने आपको समझाया था कि लंबाई 10% बढ़ती है, चौड़ाई 10% बढ़ती है, तो विकर्ण डायगोनल भी 10% बढ़ेगा। यहाँ पर उल्टा सवाल है, कह रहे हैं विकर्ण कितना बढ़ रहा है, 15%। भैया जब विकर्ण 15% बढ़ेगा तो भुजा कितनी बड़ी होगी। पहला आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन यही पूछा ना, क्या पूछा, परिमाप पूछा। पहला आंसर तो हो गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। भैया जब भुजा 15% बढ़ेगी तो परिमाप भी तो 15% बढ़ेगा, ठीक। पहला आंसर क्या हो गया, 15%। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणे वाला। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब मीटर में होगी तो मीटर स्क्वायर। कुल मिला के वर्ग हो रहा है ना, तो वर्ग हो रहा है तो क्या करोगे, 15, ठीक है ना, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे 100। तो 15 15 30, तो यहाँ से क्या आएगा 2.25, तो क्या हो जाएगा 32.25। आंसर खत्म हो गया सवाल। तो देखने के लिए है कठिन सवाल, समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, क्यों भाई। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। रेडियस ऑफ अ सर्किल, त्रिज्या वृत्त की कितनी बढ़ा दी गई, 25%। तो भैया जरा एक चीज देखो, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। त्रिज्या कितनी बार आ रही है, एक बार। तो जो प्रभाव त्रिज्या पे होगा वही प्रभाव परिधि पे होगा। प्रभाव को कितनी बार लेना है, एक बार। तो भैया त्रिज्या कितनी बढ़ा दी, 25%। तो परिधि कितनी बढ़ जाएगी, 25%। खत्म हो गया आंसर। अच्छा, व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है। ये तो हो गया सर्कमफ्रेंस का। व्यास का फॉर्मूला d बराबर क्या होता है, 2r। भैया त्रिज्या कितनी बार, 2 बार। कहने लगे 2 बार, गुणा है क्या कहीं, 2 का गुणा है। त्रिज्या का त्रिज्या में गुणा है क्या, त्रिज्या तो एक ही बार है ना। और सबसे अच्छी चीज हमने आपको सिखाई थी, मात्रक से देख लो। जो त्रिज्या का मात्रक होगा वही परिधि का मात्रक होगा, वही व्यास का मात्रक होगा। तो जब मात्रक बराबर हो, मात्रक एक से हो, तो प्रभाव को आपको एक ही बार लेना है। मात्रक में वर्ग आ रहा हो, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको प्रभाव को कितनी बार लेना है, 2 बार। और अगर आयतन की बात हो जाए, क्यूब आ जाए, तो फिर कितनी बार लेना है, 3 बार। बस ऐसे ही करना है। तो भैया इसमें क्या हो गया, इसमें क्या पूछा है, डायमीटर। व्यास, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। लेकिन त्रिज्या के यहाँ पर जो व्यास का मात्रक होगा वो क्या होगा, अगर त्रिज्या मीटर में है तो व्यास भी काय में होगा, मीटर में। परसों समझाया था ना आपको। तो क्या लेंगे, प्रभाव एक ही बार लेंगे, खत्म। फिर आ गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आर का क्या हो गया, भैया देखो यहाँ पर आर की पावर 1 है ना, तो पावर 1 है तो प्रभाव एक बार यूज करोगे।
यहाँ पर r की पावर कितनी है, 1 है, प्रभाव एक बार यूज़ करोगे। यहाँ r की पावर कितनी है, 2 है, प्रभाव कितनी बार यूज़ करोगे, 2 बार, खत्म। तो क्या कह रहे थे, 25 है, तो क्या लिख दोगे, 25 + 25 + 25 गुणे 25 बटे 100। तो यहाँ से आएगा 50 और यहाँ से क्या आएगा 6.25, तो क्या हो गया 56.25%। आया सवाल समझ में? चलो अगले सवाल पे आ जाओ। वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया गया। परिधि को क्या किया गया भैया, जब परिधि 50% बड़ी होगी तो त्रिज्या कितनी बड़ी होगी, 50 ही बड़ी होगी। प्रभाव एक सा होगा, क्यों, परिधि का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है ना। तो यहां पर परिधि के फॉर्मूले में त्रिज्या कितनी है, पावर 1, तो जो परिधि पर प्रभाव वही त्रिज्या पर प्रभाव। तो परिधि आपने कितनी बढ़ाई, तो त्रिज्या कितनी बढ़ गई। अब त्रिज्या पे पहुंच गए, अब हम कह रहे हैं क्षेत्रफल पे चलो। तो क्षेत्रफल में प्रभाव कितनी बार लोगे, 2 बार, क्योंकि a बराबर क्या होता है, πr²। r की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई ना। तो फिर क्या करोगे, 50 + 50, 50 गुणे 50 बटे 100। यहाँ से 100 और यहाँ से क्या आएगा, क्या हो गया, 125% आपका आंसर। ठीक है, इन सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इनको देख के हल कर देना है। चलिए अगला सवाल, अब देखना, बड़े ध्यान से सुनना बात। वृत्त के व्यास की लंबाई 100% बढ़ा दी गई। अब बिल्कुल लिखना नहीं है, समझना है। व्यास 100 मीटर बढ़ा, 100% बढ़ा, सॉरी, व्यास कितना बढ़ा, 100%। डायमीटर 100% बढ़ेगा तो त्रिज्या कितने प्रतिशत बढ़ेगी। देखो इसके फॉर्मूले में एक ही पावर है ना, तो जो प्रभाव होगा वो बराबर होगा, तो त्रिज्या भी 100% बढ़ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कहने लगे बताओ परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिधि के फॉर्मूले में कितनी होती है, पावर 1, तो जो त्रिज्या पे प्रभाव वही परिधि पे प्रभाव, तो परिधि कितनी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब क्षेत्रफल में क्या करोगे, 2 बार प्रभाव, तो वे फॉर्मूला लिखा हुआ है 100 + 100 + 100 गुणे 100 बटे 100 यानी 300, खत्म आंसर। 100 + 100 + 100 गुणे 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 300 आंसर, खत्म हो गया सवाल। आपको किसी भी सवाल में कंफ्यूजन हो तो आप उस सवाल के संग प्रैक्टिकल कर लें। जैसे इसमें कहा गया है 100% बढ़ा दिया गया, तो आप कोई सी भी परिधि मान लो, ठीक, या कोई सी भी त्रिज्या मान लो। आपने त्रिज्या मान ली 4 है, उसको 100% बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी, 8। देखो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, तुम्हारे सामने दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल तुम्हें क्लियर दिखाई देगा। उस दिन हमने प्रैक्टिकल करके दिखाई दे आपको, वैसा करके चेक कर सकते हो। चलिए अगला सवाल, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया गया। भैया लंबाई भी 10 बढ़ाई, चौड़ाई भी 10 बढ़ाई और ऊंचाई भी 10 बढ़ाई, ठीक। सबसे पहले आपसे पूछा विकर्ण, तो जो विकर्ण होता है उसका मात्रक वही होगा जो कि लंबाई चौड़ाई का होगा। तो जो प्रभाव लंबाई चौड़ाई पे पड़ेगा वही विकर्ण पे पड़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा, पहला आंसर हो गया। दूसरी चीज, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता है क्या होता, घनाभ में कितनी सरफेस होती हैं, 6 होती हैं। जैसे हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, ये भी एक प्रकार का घनाभ है कि नहीं है, बताओ, एक प्रकार का घनाभ है ये भी, ठीक है। इसको हटा दो अगर, तो फिर सब बराबर है मामला। आप जिस कमरे में रहते हो वो घनाभ है। तो घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका मतलब होता है सारी दीवारों के क्षेत्रफल को जोड़ दो, ठीक है। तो आप जब सारी दीवारों के क्षेत्रफल को लोगे तो होगा तो क्षेत्रफल ही ना, बताओ नहीं। जब आप सारी दीवारों के क्षेत्रफल को लोगे तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल ही होगा ना। और क्षेत्रफल में मात्रक क्या होता है, तो आप कुछ बचा है क्या बताने को, जो भी प्रभाव है वो कितनी बार, 2 बार। तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100 यानी कि 21, आंसर, खत्म हो गया। तो
ठीक है, अगले सवाल में सिर्फ नंबर बदल दिया गया। हाँ भाई, तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करो, सामने आ जाएगा। एक कोई भी वैल्यू मान लो, 10-10% सबको बढ़ा दो। जैसे लंबाई ले ली 4, चौड़ाई ले ली 3, ऊंचाई ले ली 2, या कुछ बड़ा मान लो 40, 30 और 20 ले लो और सबको 10-10% बढ़ा दो। उसमें बढ़ा दो 4, उसमें बढ़ा दो 3, उसमें बढ़ा दो 2। निकाल के देखो, करो करो तो करो, प्रैक्टिकल करो, अपने आप सामने चीज आएगी। हमने जो आपको बताया वो फाइनल चीज बता दी, इससे आपका टाइम खराब नहीं हो। और तुम शायद देर से आए थे, हमने कहा भी था कि जिस क्वेश्चन में लगे कि नहीं यार कुछ अलग है, तो एक प्रैक्टिकल कर लेना छोटा सा, कोई भी वैल्यू मान के उसको उतने % बढ़ा के वैल्यू निकालो। करो, चलो लिखो 20, 30, 40 कर लो भैया, सब लोग करा दें। इसमें शक हो रहा है कुछ तो लिख लो 20, 30, 40। लंबाई 40, चौड़ाई 30, ऊंचाई 20। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है भाई, 2LB + BH + HL। जल्दी से निकाल दो जरा कितना है। कभी भी किसी भी चीज को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो अपन को रटना नहीं है, समझना है। हमने आपको सारी चीजें समझाई हैं, इसीलिए अब अपन फाइनल उस स्टेज में आ गए कि हम सवाल देख के आंसर बताने लगे। ठीक, तो देखो अभी देखो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। करा आपने, कितना आ गया बताओ? 2, लंबाई कितनी मानी थी? L बराबर माना था 30, कर लो इसको 40 कर लो, 40, 30 और ऊंचाई 20। ठीक है, तो कितना हो गया? 40 × 30 + 30 × 20 + 20 × 40, है ना भाई? सॉल्व किया आपने इसको? यहाँ कितना हो गया? 4 × 1200, 3 दूनी 600 और ये हो गया 800। कितना हो गया भैया? 2 × 2600 ना, 26 आएगा ना, 12, 8, 20 है 26 और 26 दूनी, ये आपका पुराना वाला संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब जरा नई वैल्यू नोट करिए, इसको 10% बढ़ा दीजिए तो ये हो गया 44, ये हो गया 33 और ये हो गया 22। ठीक है, जल्दी से इसको कैलकुलेट करो जरा। 2, 44 × 33 कैलकुलेटर से कर लो, जल्दी से आंसर बताओ बस। 22 × 44 किया, जल्दी से बताओ कितना आया। अब तुमने देखो सवाल ही बदल दिया भैया, जो सवाल है वही करेंगे ना। तुमने जो हमसे सवाल पूछा हम वही कर रहे हैं ना, तो फिर अब तुम बीच में सवाल बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो अपन 10% की बात कर रहे हैं। हमने तुम्हें चीज़ें किसके लिए बताई? जब समान तरीके से चीज़ें बदली जा रही हों। परसों एक होमवर्क भी दिया था कि अलग अलग होगा क्या करेंगे, तो वो आगे क्वेश्चन है ना, तब देखेंगे। ठीक, वो भी आगे आएगा क्वेश्चन, वो आगे क्वेश्चन आएगा। अभी तो बात चल रही थी बराबर बराबर वाली, 10-10 बढ़ा दिया। बताओ कितना आया ये? 6 2 9 सब मिला के। अच्छा, अब इससे इसको घटा दो जरा, इससे इसे घटा दो। 1092 बटे में 5200 × 100, इसको करो जरा। लो भैया अब बताओ। अब तुम्हें इतनी गणित लगाने का शौक हो तो लगाओ, हमने डायरेक्ट बता दिया था 21%। ठीक है, करने का मन है तो कर लो, बस टाइम थोड़ा सा लगेगा और कुछ नहीं होगा, आंसर वही आएगा। अपन लोग चेक कर चुके उस चीज़ को, बात ये है। ठीक है, कई बार चेक कर चुके हैं। चीज़ें तब बदल जाएंगी जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अलग अलग परिवर्तन हो। ठीक है, वो एक अलग चीज़। आगे क्वेश्चन है इसमें एक डला हुआ है तो उसको देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये वाला हो गया, कौन सा हो गया ये? 95। अब 96 में 14% है, विकर्ण कितना बढ़ जाएगा? 14%। और क्षेत्रफल में क्या होगा? 14 + 14 + 14 × 14/100, तो आंसर आ जाएगा 29.16%। अब जिसको शक हो तो ऐसे कर लो। हाँ 96, जो कुछ भी आए देख लो। ठीक है भैया।
अब देखो अगला सवाल 97, घनाभ के विकर्ण की लंबाई 20% बढ़ाई। भैया घनाभ का विकर्ण 20% बढ़ा, तो विकर्ण जब 20% बढ़ा तो लंबाई कितनी बढ़ी, चौड़ाई कितनी बढ़ी, ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो संपूर्ण पृष्ठ पे क्या प्रभाव होगा, क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठ होता तो क्षेत्रफल ही है, तो प्रभाव क्या होगा 20 + 20 + 20 × 20/100 यानी 44। आंसर खत्म हो गया सवाल। ठीक भाई, क्लियर। अब आ जाओ बेलन पे। बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया, ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया, पृष्ठ क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा। देखो भैया, बेलन जो होता है ये है, यहां पर लेटरल सरफेस एरिया लिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जैसे आप एक ड्रम लो तो ड्रम का ढक्कन हटा दो, तली हटा दो, जो बचेगा ना वो वक्र पृष्ठ है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ऐसे में, जैसे हम इसको ऐसे मोड़ दें, ये ऐसा मोड़ दिया, ये तो इसमें ढक्कन भी नहीं है, तली भी नहीं है, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ है। ठीक है भैया। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr_l। ठीक है ना। अगर आप लेटा लो तो वही चीज l है, और सीधा खड़ा कर दो तो वही चीज h है। तो यहाँ पर l दिया कि h दिया, ऊंचाई दी ना तो h ले लो। अब आपको फॉर्मूला दिख गया, फॉर्मूले में 2π तो कांस्टेंट है, r और h का गुणा है, r और h का क्या है, गुणा है, तो गुणा है तो अब तो तुम्हें सब कुछ पता है। r में कितना परिवर्तन 10 और उसमें कितना है 20, तो क्या लिखोगे 10 + 20 + 10 × 20/100। तो इससे 5 बार, 5 से 2 बार, 32 आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक, 32% आपका आंसर। ठीक है भाई, क्लियर। अगले सवाल में सिर्फ वैल्यू बदल दी गई। अगले सवाल में कहा गया बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दो और ऊंचाई को 30% बढ़ा दो। तो भैया त्रिज्या को कितना कर दो 20 और उसको कर दो 30, तो क्या हो जाएगा, ठीक है भैया 56 आ जाएगा। ये लो आंसर आ गया, खत्म। अगर आप सवालों को समझे हुए हो तो विदिन सेकंड आप आंसर दोगे, और उस वाले तरीके से अगर तुमने किया तो फिर होगा तो है ही, लेकिन थोड़ा सा टाइम है। चलिए, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दो। अब संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, संपूर्ण पृष्ठ में ढक्कन और तली और लग जाते हैं, लेकिन होता तो क्षेत्रफल ही है यार। होता क्या है, क्षेत्रफल होता है ना। चलो पहले इतना लिख लो, फिर उसके आगे करना। ये हो गया सब। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो, पूरा करो। चलो इसमें एक वैल्यू मान लो, कितना कितना बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, तो ऊंचाई को मान लो 10 और त्रिज्या को मान लो 10, तो एक एक बढ़ जाएगा। ठीक, त्रिज्या कितनी है, r = 10 और h = 10, r = 10, h = 10। संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया 2πrh + 2πr²। तली और वो πr², तो 2 बार वो 2 बार ये, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2πr कॉमन h + r। चलो निकालो जरा कितना आया, ये वैल्यू दी गई है, जल्दी से बताओ।
एक छोटा सा प्रयोग कर लें। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं अजीब सा लगता है थोड़ा सा अंदर से कि अरे आर स्क्वायर है सर और यहाँ एच अलग है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बिल्कुल फिक्स है कहानी, हम चेक कराए दे रहे हैं आपको। किया आपने 2 पाई आर की जगह लिख दिया 10 और यहाँ 10 और 10 क्या हो गया 20, तो क्या हो गया 400 पाई। पाई की वैल्यू नहीं लिख रहे। अब आप क्या करो, इसको 10-10% बढ़ा दो, आर बराबर कर लो 11, एच बराबर कर लो 11, बढ़ गई 10-10%। अब निकालो वैल्यू जरा इसकी। 2 पाई 11 और 11 प्लस 11, तो 2 पाई 11 गुणे 22 है ना। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ कितना है। 484 सब करके हैं, 484 पाई आ गया भैया। यहाँ 400 पाई, यहाँ 484 पाई, कितने पाई 84 पाई किसमें 400 पाई गुणे 100, पाई से पाई काटो, 100 से 4 बार इसे काटो, 4 से 21 बार इसे काट दो, आंसर आ गया। ठीक, अब डायरेक्ट आ जाओ भैया, कितना बढ़ा था 10-10 और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में पावर 2 होती है, तो बस पावर देख के हमें पावर आ जाएगी। ठीक है, पावर 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, है ही नहीं, पावर बराबर बराबर है। 1 पावर है तो जो प्रभाव होगा वही रख देंगे। अगर पावर 2 है तो अपन में पावर आ जाएगी, 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर कहीं क्यूब मिल गया तो फिर तो बैटिंग करनी है। ठीक, खत्म। तो भैया 2 पावर आ गई ना, तो 10 की पावर 2 हो गई, मतलब 10 में 2 पावर मिल गई, तो क्या करोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/10 100, कितना आ गया 21%। अब बताओ ये अच्छा कि ये अच्छा जाइए, उसी से आया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा अच्छा। हाँ भाई, अच्छा क्या किया तुमने, रखो अलग अलग। चलो कहाँ आ रहा 42%, अभी कराओ ना, हमारे सामने कराओ, बताओ क्या लिख दें, कहाँ पे क्या बदल दें, तुम जो कहो वैल्यू बदल देंगे। दोबारा एक बार जोड़ लो, तुम एक बार दोबारा जोड़ लो, एक बार दोबारा जोड़ लो। अभी क्या आदर्श को भरोसा नहीं हुआ। नहीं, अपन लोग क्या वैज्ञानिक टाइप के स्टूडेंट है ना, भरोसा कर नहीं सकते। रदरफोर्ड की बात पे नील्स बोर ने नहीं किया था, कर लेता तो फिर गलत ही पढ़ते रहते अपन, इसलिए भरोसा नहीं करो, हमेशा प्रयोग करो। हाँ भाई बताओ, क्या मान लें, क्या कर दें, बताओ। अलग अलग निकाल दें, चलो अलग अलग निकाल दे, यही वैल्यू ले लें। आपने 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या निकली आपकी, बताओ। 21% आ रही। पहले वैल्यू बताओ यार क्या आएगी, वैल्यू सामने दी गई। 10 गुणे 10 100, 100 दूनी 200 पाई, 200 पाई आई, और यहाँ से भी 200 पाई आएगा, तो टोटल 400 पाई तो आएगा। तुम्हें वैल्यू अलग कहाँ से आ गई, पहले तो यही बता दो। पाई की वैल्यू क्या रख रहा है उसको बता दो। जब भी प्लस होते हैं ना, प्लस, जब भी चीजें प्लस हो रही हो तो प्रभाव प्लस नहीं होता, प्रभाव वही रहता है। जैसे परिमाप होता, आप परसों आए थे कि नहीं आए थे, परिमाप में लंबाई चौड़ाई जोड़ते थे ना, तो प्रभाव 10 और 10 20 होता था क्या, प्रभाव तो वही रहता था ना, तो उसमें प्रभाव वही रहता है, प्लस में प्रभाव नहीं बदलता। लंबाई में चौड़ाई जोड़ोगे तो लंबाई 10% बढ़ी, चौड़ाई 10% बढ़ी, तो परिमाप 10% बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल में फॉर्मूला लगेगा जब गुणा होगा तब। गुणा होने पे प्रभाव बदलता है, प्लस होने पे नहीं बदलता। आ गई बात समझ में। जिन भी चीज़ों में, अब जैसे अभी आपने व्यास निकाला था,
देखो इधर व्यास बराबर क्या किया था, 2r किया था ना। अब ऐसा थोड़ी करेंगे r 10% है तो 2 गुणे 10 यानी 20% बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। सोच के देखो, त्रिज्या 4 है, व्यास कितना होगा 8। त्रिज्या 4 है, व्यास क्या होगा, या और थोड़ा बड़ा ले लो, त्रिज्या है 100 या 10 ले लो, 10 त्रिज्या है 10, व्यास क्या होगा, त्रिज्या कर दी 10 में 1 बढ़ा दिया 10%, 11 कर दी, अब क्या होगी 22 होगी ना। कितनी बढ़ी, अरे यार 2 बढ़ी ना, 20 से 22 हो गई तो 10% तो बढ़ी, 20% थोड़ी बढ़ गई। त्रिज्या ली पहले 10, व्यास क्या आएगा 20, त्रिज्या ले ली 11, व्यास क्या आएगा 22। अब ये कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया 20 में, गुणे 100, 10% तो ही बढ़ा है, 20% थोड़ी बढ़ेगा। और व्यास कैसे निकलता है, त्रिज्या में त्रिज्या जोड़ के। तो जब भी जुड़ता है, जब भी कोई भी फॉर्मूला आप पढ़ोगे, परिमाप के फॉर्मूले में चीज़ें जुड़ रही हैं ना, व्यास में त्रिज्या जुड़ रही है ना, जब भी चीज़ें जुड़ेंगी तो प्रभाव वही रहेगा। अब तुम जोड़ने पे जाओ ही नहीं, हमने बहुत सरल कर दी बात। हमने कही यहाँ पर बताओ त्रिज्या का मात्रक मीटर है, व्यास का मात्रक क्या होगा, पावर कितनी है, तो तुम्हें भी तो एक ही पावर मिली ना, तो एक बार करो ना। अगर हम कहते क्षेत्रफल तो मात्रक क्या होता, तो तुम्हें 2 पावर दिख गई तो 2 बार कर दो, इतना परेशान क्यों। 1 पावर देखे 1 बार करो, 2 पावर देखें 2 बार करो, 3 पावर देखें 3 बार करो। अब अगर प्रयोग करना तो फिर ऐसे करो, ठीक। चलो, तो ये कौन सा सवाल था भाई, 100 हो गए, शतक पूरा कर लिया अपन ने। चलो भाई अगला वाला करके दिखा दो यार, नंबर बदल दिया, 10 की जगह 17 कर दिया है। तो अब करवाएंगे, ऐसे कराएंगे 17 + 17 + 17 गुणे 17 बटे 100, बताओ क्या आएगा 36.89%। किसी को कोई शक, ठीक। एक शंकु की त्रिज्या, अब शंकु क्या होता भाई, कौन क्या होता भाई, शंकु कितने होशियार बच्चे। शंकु क्या होता, कौन कौन क्या होता शंकु, ले खेलने लगे आइसक्रीम, टोपी, ठीक। शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दो, तिर्यक ऊंचाई को 10% बढ़ा दो। अब फिर करवाओगे क्या, पूरा डिस्क्राइब कराओगे, क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल, तुमसे क्षेत्रफल कह दिया, क्षेत्रफल का मतलब ही होता है कि 2, बस कर डालो। अगर एक जैसी हो तो एक जैसा कर दो, अलग अलग हो तो अलग अलग कर दो। क्या है भाई, 40 और 10 है ना, क्या लिखोगे 40 10, 40 गुणे 10 बटे 100, 54% का इंक्रीमेंट, कहानी खत्म, ठीक है। अब अगर आपके मन में जरा सा भी शक हो तो आप मानिए कोई वैल्यू, उसमें वैल्यू बढ़ाइए, दोनों बार निकालिए, अंतर देखिए, सामने आ जाएगा इतना। अब देखो कितना अच्छा सवाल है, कहने लगे त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ाया। त्रिज्या क्या होती है ये, तिर्यक ऊंचाई होती है ये। कहने लगे ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप हमें ये बताओ, त्रिज्या का मात्रक मीटर, तिर्यक ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो ऊंचाई का मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा ना। हम तो कह रहे मात्रक भी नहीं, देखो पावर बताओ क्या होगी, तो पावर 1 होगी तो 1 बार कर दो, कहानी खत्म हो गई। क्या लिखोगे, अब नहीं हो भरोसा तो लगाओ फॉर्मूला, फिर लगाओ पाइथागोरस, करो सॉल्व। अगला सवाल, त्रिज्या और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया, त्रिज्या और ऊंचाई को कितना बढ़ा दिया गया, तो ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खत्म हो गया सब। अंदर से फीलिंग हो रही है ना, ये कैसे कर दिया अपन ने। आप उसका कॉन्सेप्ट इतनी गहराई में समझ चुके हो कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल, त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 18% बढ़ा दिया, पूछ क्या लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया। टोपी में कितना कपड़ा लगेगा, यही पूछ लिया। यही होता था, तंबू कितना कैनवास लगेगा, ये क्वेश्चन आते थे मेंसुरेशन में, आएंगे अभी। तो भैया क्या है, क्षेत्रफल पूछा ना, और 18 दिया है, और कितनी बार, तो क्या होगा बताओ, 18 + 18 + 18 गुणे 18 बटे
ऐसा नहीं करना 18 गुणे 18/18, ऐसा नहीं करना। ठीक, बताओ कितना आया? 39.24% इंक्रीमेंट। खत्म। अर्धगोले की त्रिज्या को 23% बढ़ा दिया गया। अर्धगोला आपको पता है कैसा होता है? तरबूज को काट दो, नींबू काट लो, संतरा काट लो, तरबूज काट लो। ठीक, कह रहे हैं त्रिज्या को 23% बढ़ा दिया गया। आपको पता है इसके फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। क्या होता है? तो भैया r कितनी बार, और वैसे ही पृष्ठ क्षेत्रफल है, सोचना क्या है फिर? कितना है? 23। तो क्या लिखोगे बताओ? 23 + 23 + 23 गुणे 23/100 करो। 23 + 23 + 23 गुणे 23/100 कितना आ गया बताओ? 51.29% का इंक्रीमेंट। ठीक है, अब आपका मनपसंद सवाल जिसके मारे आप लोग परेशान थे। ठीक है भाई साहब, आ गया? अलग अलग परिवर्तन है, करो। मानो वैल्यू और करो। देखो आपको एक चीज़ बता दें, ऐसा सवाल पेपर में नहीं आएगा, ये सवाल सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। अगर आ जाए कहीं तो कैसे करेंगे वो भी हम बता दे रहे हो, इसकी फिर ट्रिक भी बता देंगे आपको। ठीक, बड़े कंपटीशन में आ जाएगा, छोटे वोटे में नहीं आता है। अच्छा, आया था, जी वाला था। चलो तो करो। नहीं, अलग अलग वैल्यू थी। बराबर कर दी कहानी। 90 और उसमें अंतर तो पढ़ लो भाई, पढ़ो 90 वाला सवाल। 90 वाला सवाल पढ़ो पहले, और इस वाले को पढ़ो जरा। हमने इतनी गहरी बात कर ली तुमसे और तुमने सब बराबर करवा दिया। कहने लगे यही तो आया था सर। हम भी चौंक गए, हमने कि आया था भाई, बड़ा कंफ्यूजन होगा कोई। भैया ये इकलौता सवाल है ऐसा यहाँ पर शीट में, इसमें वैल्यू अलग अलग की गई हैं। ठीक है, तो अपन एक वैल्यू मानेंगे, फिर करेंगे, फिर करके देखेंगे क्या होता है। तो आप वैल्यू मान लो, इसमें कितनी कितनी बढ़ रही? 10, 20 और 30% है। तो आप इसको कर लो, लंबाई मान लो इसकी 10, चौड़ाई मान लो 40 और ऊंचाई मान लो 30। ठीक है, लिखो, नोट कर लो इसको जरा। लंबाई मान लो 10, चौड़ाई मान लो 20 और ऊंचाई मान लो 30। ठीक है, जल्दी से संपूर्ण प्रश्न निकाल दो। 10, 20, 30 संपूर्ण प्रश्न निकाल के बताओ कितना आया। L बराबर 10, B बराबर 20 और H बराबर 30। तो आपने लगा दिया 2LB + BH + HL। तो कितना आ गया? 2200। अच्छा, अब आप नई वैल्यू ले लो, इसको बढ़ा दो 10%, तो L बराबर हो गया 11। इसको बढ़ा दो 20%, तो ये हो गया कितना? 24 हो जाएगा। 20% बढ़ाओगे ना, और ये C हो जाएगा आपका 39। C कह रहे हैं, H। अब निकालो जरा कितना आ रहा। थ्री टू 58। एक बार चेक कर लो भैया जरा। आ गया? इन दोनों का अंतर बताओ। 10 बटे में लिखो 2200, गुणा कर दो 100 का, इसमें 22 का भाग दे दो। आंसर बताओ। है भाई? गलत बता रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
वैल्यू चेक करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 10% बढ़ाया गया ना, 10%, 10 का 10% हो गया 1, 1%। ठीक ठीक, इस वाली वैल्यू को चेक करो जरा एक बार, सही है। इसको घटाने पे यही आ रहा, भाग देने पे कितना आ रहा, 1058/22। अड़तालीस आ रहा है, 48 तो नहीं आना चाहिए। कितना? संपूर्ण पृष्ठ बोल रहे थे ना। जरा ये वैल्यू बोलो कितनी कितनी, ये कितना आया? 264। ये वाली 936, 429। इन सबको जोड़ो, 9 16 29 और गुणे में 2। कोई चीज छूट भी नहीं रही यार, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? वो कितना आ गया? 48.09। इतना इंक्रीमेंट होगा। हो सकता हमने कोई और वैल्यू ली हो। रेशियो से किया? रेशियो से क्या किया तुमने? अरे कैसे कर दोगे रेशियो से? वो सब चीज़ें कहाँ यूज होती हैं? जहाँ एक साथ कार्यक्रम चल रहा हो। तुम आयतन का फॉर्मूला लगा रहे इसमें और कह रहे रेशियो से कर दिया हमने। आयतन वाला फॉर्मूला लगा रहे होगे, L × B × H। कैसे हो जाएगा यार? फिर क्षेत्रफल वाली बात है ये। इसको नोट कर लो आप, ठीक है? इसको नोट कर लो। ठीक है भैया, तो इसको ऐसे ही बड़े तरीके से किया जाएगा। इसीलिए हमने आपको बड़ा तरीका भी सिखाया था कि एक वैल्यू मान के आप इसको कर लोगे। ये अपन ने घनाभ के हिसाब से कर दिया है ना। चलो चलो ऐसा करो इसको। ये तो वही क्या घनाभ वाला हो गया, घन वाला कर लेते। चलो वही हम सोच रहे हैं वैल्यू गड़बड़ क्यों आ रही। L = 10, B = भी 10 और H = भी 10। ये किसका हो गया? ये हो गया घनाभ का। ये हो गया घनाभ। एक घनाभ है जिसकी लंबाई को 10%, चौड़ाई को 20%, ऊंचाई को 30% बढ़ाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके सामने। अब आ जाओ घन पे, जो सवाल यहाँ दिया गया है। ये हो गया घन। जरा संपूर्ण प्रश्न निकालो इसका। संपूर्ण प्रश्न निकाल दीजिए इसका जरा। अब इसकी बताएंगे ट्रिक। वही हम सोच रहे थे वैल्यू कहाँ गड़बड़ हो रही है। हम कह रहे थे ना वैल्यू चेक करो बार बार। देखते जाओ, पहले लिखो तो फिर तुम्हें अभी अंतर भी पता लगेगा। पहले संपूर्ण प्रश्न तो निकालो कितना आया। LB + BH + HL कितना हो गया?
6 तो हो गया। अब ये 10% बढ़ा दो तो L बराबर क्या हो गया 11। इसको कितना बढ़ाना है 20%। तो 10 का 20% कितना हो गया भाई, B बराबर आ गया 12। और इसको कितना बढ़ाना है 30%, तो ये कितना हो गया 13। लिख दे सीधा। अब निकालो जरा 2LB प्लस BH प्लस HL। अब लगाओ। यही चीज खटक रही थी हमें, हम सोच रहे थे यार वैल्यू गड़बड़ हो रही। हाँ कितना है 2600। क्या कर रहे हैं यार, ये सॉल्व करो पूरा कितना है 862। अरे यार मजाक नहीं करो, देखो वैसे सवाल खतरनाक है, तुम मजाक करा रहे। कितना ज़्यादा हो गया 262 किसमें गुणे 100, 6 का भाग दे दो, बस यही चाहिए था, यही खटक रहा था। 43.66% इंक्रीमेंट। देखो तो ये समझ में आ गया, छोटा सा अपन ने इसे भी किया तो 4 लाइनों में ये भी हो गया। इसमें एक ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन उससे एक्यूरेट आंसर नहीं आता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन तुम पकड़ लोगे क्या है। अगर बिल्कुल अगल बगल के नंबर दिए हों तो फिर ट्रिक मत लगाना, फिर ऐसे ही करना। कैसे कर सकते हो, देखो L कितना बढ़ाया 10%, B कितना बढ़ाया 20% और H कितना बढ़ाया 30%। इनका एवरेज निकालो 10 20 30 बटे 3 क्या आएगा 20% आएगा। अब तुम 20% को लेकर फॉर्मूला लगा दो, 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100, तो तुम लगभग इसके पास पहुंच जाओगे। देखो पहुंच गए, एक्यूरेट नहीं पहुंचोगे। होता क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। जैसे बताएं तुम्हें, जैसे अपन को ऐसा सीधा सीधा कुछ दिया हो तो क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। अब ऐसा दिया हो तो अपन ने क्या किया कि अब उसको छोड़ दो, वो जो अपन पढ़ते थे क्षेत्र में थी, एक सिंपल सी चीज़ कि ये छोटी है ये बड़ी है, तो एवरेज चौड़ाई मान ली, ये लंबाई है ये ऊंचाई, मतलब ये लंबाई, एक लंबाई बड़ी है एक लंबाई छोटी है, तो उसका एक एवरेज ले लिया, तो हम आंसर के निकट पहुंच जाएंगे लगभग तक। और अगर लगभग में दूर दूर के नंबर हो तो तुम बड़े आराम से देख सकते हो कि तुम 44 पे पहुंच गए, 44 के बगल का नंबर ये दिया है, थोड़ा सा उससे कम होगा। ठीक, ये ऑप्शन देख के आंसर लगाने वाला तरीका है। लेकिन अगर पास पास के हों, जैसे दिया हो 43.66 43.62, तो फिर चाहिए। ठीक, फिर अगर ऐसा दिया हो तो फिर यही तरीका। अगर एक्यूरेसी पे चलना है तो फिर ऐसे चलो, थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन अगर तुक्काबाजी करनी है तो फिर ऐसे उसके पास पहुंच जाओगे। अगर अलग अलग दूर दूर नंबर है, जैसे मान लो 40, एक 40 वाला आंसर है या 43 के आसपास है, एक दिया हुआ है 50 के आसपास, ऐसे दूर दूर है तो फिर तुम पहुंच जाओगे वहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो इसको। लेकिन ये याद रखना, एक्यूरेट नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा। चलो भैया, ठीक, तो यहाँ पर इसका अंत होता है। इतने दिन से अपन जो पढ़ रहे थे, क्षेत्रफल वेदफल सब निपटा दिया, लेकिन अभी ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपके, आगे देखो फिर वही आ रहा है। एक व्यक्ति का प्रति घंटा वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप समझो कि जैसे आप 1 घंटे काम करते हो तो 200 रुपये मिलते हैं। ठीक, 1 घंटे काम करने के कितने मिलते हैं 200। एक घंटे काम करने के 200 रुपये मिले,
8 घंटे काम किए, टोटल मजदूरी कितनी हुई? वो कह रहे हैं इसको बढ़ा दो, 200 से इसको कर दो 400। घंटों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आंसर आपको 1600 चाहिए तो 4 घंटे काम करोगे। तो अगर आप इसको 200 से 400 कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है? 8 से ये दुगना हो रहा है, तो ये आधा हो रहा है। ये जिस अनुपात में बढ़ेगा वो उसी अनुपात में घटेगा। तो फिर पुरानी बात आ गई। ठीक है, आ जाओ सवाल पढ़ लें। प्रति घंटा वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। 25% का मतलब क्या होता है? थोड़ा साफ कर लें बोर्ड यार, भरा हुआ है। 25% इसका मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 में 1 बढ़ा दिया। 4 से हम कहाँ पहुँच गए? तो समय क्या हो जाएगा? 5 से 4। कितना कम हुआ? किस में? तो फिर क्या करोगे? 1/5 गुणे आंसर खत्म हो गया। 20% आपका आंसर। अगला सवाल, प्रति घंटा वेतन 33.3% बढ़ा दिया गया। इसको तो रट चुके होगे अब तक। 33.3 का मतलब 1/3 का मतलब 3 में 1 बढ़ा दो, तो 3 से कहाँ पहुंचे? 3 से 4 पे पहुंचे। तो वो किस अनुपात में कम होगा? 4 से 3। 4 से कितना कम हुआ? किस में? तो 1/4 गुणे 100। आंसर खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, अब दोनों का इफेक्ट है। भैया कह रहे हैं प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दो। अगर आप इसके लिए फॉर्मूला बनाओगे कैसा बनेगा? कुल वेतन, कुल वेतन का क्या बनेगा? प्रति घंटे वेतन गुणे में घंटे। यही बनेगा कि नहीं? बताओ, बनेगा? तो भाई कितने, 1 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं, कितने घंटे काम किया, इसी से तो टोटल पता लगेगा। तो यहां क्या कह रहे हैं आपसे? प्रति घंटा वेतन 20% बढ़ा दो और घंटे को 10% घटा दो। तो अब दो चीजों का गुणा होकर आंसर आ रहा है ना, तो फिर कैसे निकालोगे? जो बढ़ रहा है वो प्लस में, जो घट रहा है वो माइनस में, और माइनस गुणे प्लस क्या होता है? माइनस बटे 100। क्या हो गया? 20 में से 10 गए, 10 बचे, 10 में से 2 गए, क्या बचे? 8% प्लस में, यानी कि इंक्रीमेंट। खत्म। अगला सवाल, आरंभिक वेतन 20,000 था तो वर्तमान वेतन क्या होगा? चलो भाई देख लो इसको भी। 8% बढ़ गया। पहले क्या था? 20,000। पहले क्या था भैया? 20,000 में 8% बढ़ा दो तो 108% निकाल दो। खत्म। 108/100 कितना आ गया? 21,600 आ गया। खत्म हो गया। अगला सवाल क्या है भाई? पढ़ो अगला सवाल। कर सकते हो? क्या है? पढ़ो अगला सवाल, पढ़ो। क्या किया गया है? एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दो, काम कितना कर दो? 25% कम कर दो। क्या लिखोगे? 20 काय का? प्लस का कि माइनस का? और 25 तो 20 प्लस का, 25 माइनस का, और 20 गुणे 25/100। तो यहां से क्या हो गया? माइनस का 5, और यहां क्या हो गया? माइनस का 5 सॉरी। तो क्या हो गया? माइनस का 10% कुल वेतन कम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? आरंभिक वेतन क्या है? 2800 है, तो 10% कम कर दो। 2800 में से 280 घटा दो। अब भाई ये तुम्हें समझना है कि 2800 में 10% कम करना है, यानी कि 90% बचेगा। तो 2800 का 90% निकाल दो। नहीं तो खुद समझो, 2800 का 10वां हिस्सा कम कर दो। 2800 का 10वां हिस्सा 280 कम कर दो। आंसर आ गया। कितना आ गया? ठीक। आज यहीं तक, इसके आगे